ज्ञानवापी मामले को लेकर के सर्वे रिपोर्ट बाहर आ गई है और सर्वे रिपोर्ट बाहर आने के बाद हिंदू पक्ष अपने अगले रणनीति में जुट गया है और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम संविधान और कोर्ट को मानेंगे लेकिन इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इसको हम आगे तक लड़ेंगे। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जहर उगलने का भी काम कर रहे हैं और उन्होंने यह तक कह दिया कि जो एएसआई है वो पूरी तरह से भाजपा की गुलाम हो गई है। हम जानने के लिए हमारे साथ बनारस से ही संत समिति के महासचिव हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी। महाराज जी, क्या कहेंगे इस पूरे सर्वे पर और जो प्रमाण आया है कि काशी में भगवान का ही अस्तित्व था? एएसआई की जो वर्तमान रिपोर्ट है, ये पहले भी जेम्स प्रिंसेप जो वाराणसी में 1918 से 1936 तक 18 साल रह करके उसने विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी का नक्शा तैयार किया था, उस नक्शे की भी पुष्टि करती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता एएस एल्टेकर का ऐतिहासिक तथ्य भी इस तरफ इशारा करता है और इस टीम ने प्रोफेसर यदुनाथ सरकार के इस ऐतिहासिक टिप्पणी का जिक्र किया है कि 1668 से 1678 के बीच ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जो हम कहते हैं कि औरंगजेब के आदेश से 1669 में 19 अप्रैल के दिन काशी ज्ञानवापी का यह विशाल मंदिर तोड़ा गया था। और यह तोड़वाने के लिए चूंकि दारा सिकोह ने इसके परिसर में पढ़ाई की थी, जगत गुरु कपिंद्राचार्य जी ने दारा सिकोह को पढ़ाया था और औरंगजेब को ये लगने लगा था कि शाहजहां का ये बेटा कहीं हिंदू ना हो जाए संस्कृत पढ़ने के कारण, उपनिषदों के ज्ञान के कारण, इसलिए औरंगजेब ने दारा सिकोह की भी हत्या कराई और काशी ज्ञानवापी के इस मंदिर को भी तोड़वाया। सर्वे में महाराज इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जिस आप पत्थर और औरंगजेब की बात कर रहे हैं वह पत्थर भी मिला है, आधा पत्थर अभी नए सर्वे में मिला है, लेकिन इसका एक हिस्सा एएसआई के पास बहुत पहले से प्राचीन समय से ही उनके पास मौजूद है। क्या कहेंगे? इस परिसर से 4 खंभे गायब भी किए सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। उन चारों खंभों के बारे में पुरानी रिपोर्ट भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने षड्यंत्र नहीं किया और इनके किए गए षड्यंत्रों के बारे में जो 1927 में मुकदमा चला था, 1924 से 27 तक अंग्रेजी हुकूमत के समय ब्रिटिश इंडिया के कोर्ट में जो मुकदमे चले हैं, उन मुकदमों में भी कहा गया कि ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और यह षड्यंत्र नित नए झूठे सबूत गढ़ने का श्री राम जन्मभूमि के केस में भी एएसआई के सर्वेक्षण के बाद जो फर्जी रातों रात वामपंथी इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता बन गए, इनके बारे में हमने नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के 3 जजों की जो बेंच थी जिसने श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय दिया, उसने कहा कि इनके सारे सबूत फर्जी, इनकी किताबें फर्जी, इसमें से कोई इतिहासकार कभी अयोध्या नहीं गया और फर्जी इतिहास गढ़े। मुझे संदेह है कि आगे चल करके काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में भी इसी प्रकार के फर्जी सबूत गढ़ने के लिए लोग खड़े किए जाएंगे, जिसको हिंदू समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। महाराज जी, देश भर के तमाम साधु संत या कहिए कि कई नेताओं के बयान आए हैं। सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद, सुनने के बाद उन लोगों ने यह कहा कि मुस्लिम पक्षों को अपना दावा स्वतः ही अब छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और एक समाज में एक दोस्ती का एक पैगाम देना चाहिए। क्या कहेंगे? स्वाभाविक तौर से पांडवों ने 5 गांव कौरवों से मांगे थे, नहीं देने का परिणाम महाभारत था। हमने सबूत के आधार पे राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को हमने मांगा, इन्होंने इनकार किया। राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से हमने प्राप्त किया है। हम अभी भी कह रहे हैं यह देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा और संविधान से इस देश को चलाने के लिए ये कोर्ट के द्वारा आदेशित होकर के एएसआई का सर्वे हुआ है और अब हम कहेंगे कि एक सुनहरा वक्त है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ में कि वो आगे बढ़ें और अपने बड़े भाई के साथ
इतिहास के 1000 वर्षों में हुई ज्यादतियों के लिए, उनके पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के लिए वो क्षमा मांग करके वो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को और काशी विश्वनाथ को अगर सौंप देते हैं तो एक हद तक हिंदुओं के दर्द पर मरहम जरूर लग जाएगा। कैसे मरहम लगेगा? ओवैसी जैसे नेता जब ये कहते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट ही गलत है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो ये पैगाम कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कहेंगे ओवैसी के इस बयान पर? मेरी नहीं, हाई कोर्ट की टिप्पणी है इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की कि ये सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो सो कॉल्ड प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर राम शरण, प्रोफेसर इरफान हबीब से लेकर के रोमिला थापर जैसे लोग जो थे किसके लिए काम कर रहे थे? तो वैसे जी भाषा पर लगाम दीजिए। ये कुकर्म तो कांग्रेस की सरकारों में आप जैसे लोगों ने किए हैं, लेकिन यहाँ तो जो कुछ भी हुआ वो वीडियो कैमरे की निगरानी में हुआ है। इस पूरे परिसर में जो कुछ मिला वो कैमरे चले हैं और कैमरों के सामने मशीन झूठ नहीं बोला करते, कैमरे झूठ नहीं बोला करते। हम जो बोलेंगे वही कैमरे दिखाएंगे। इसलिए किसी और पर आरोप लगाने से बेहतर है आप अपने गिरेबान में झांकिए और सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। ये एक ऐसा वक्त आया है जिस समय भारत में शांति स्थापित हो सकती है और हिंदू मुसलमानों पर विश्वास कर सकता है। अगर यह वक्त आपने गंवा दिया तो अगले 1000 वर्षों में हिंदू समाज कभी इस्लाम और मुसलमान पर विश्वास नहीं कर सकेगा। लगभग 100 दिन सर ये महाराज जी ये सर्वे चला है और तमाम उसमें टीम थी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो पक्षकार थे उनके तरफ से हो, वकील हो, सब लोग वहां पे थे। लंबी चौड़ी टीम थी, सारे साक्ष्य जुटाए गए और ये रिपोर्ट आई है। क्या कहेंगे अब इस रिपोर्ट के आधार पर? आपकी अगली तैयारी आप लोगों की क्या है और अब क्या कुछ होने वाला है? 839 पेज की रिपोर्ट, लंबे सर्वे के बाद इसके पॉइंट्स 150-200 पेजों में समरी भी है और 308 प्रकार के सबूत मंदिर होने के ऐतिहासिक दस्तावेज और प्रमाण हैं। काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। संत समाज, जो हिंदू समाज के शीर्षस्थ संगठन है, यथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इन सब से परामर्श करके अगला कदम हमारा क्या हो, हम बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। जो लोग कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ रहे हैं उनको पूरा आशीर्वाद है संतों का, और आगे हम चर्चा करके कि इसमें हमें क्या कदम उठाना चाहिए, इस बारे में विस्तृत समीक्षा, चर्चा, रिपोर्ट रख करके होगी और फिर हम निर्णय लेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, इस्लाम और मुसलमान जो कहते हैं कि ईमान वालों का धर्म है, उनके ईमान के लिए ये एक संकट का दौर है कि सबूतों के बाद, मशीन और वीडियो कैमरे के बाद भी अगर वो लौटाने को तैयार नहीं होते तो ये उनके विश्वसनीयता का प्रश्न है, हमारी नहीं। तो आप देख सकते थे किस तरह से जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। सारे साक्ष्य जो हैं वो मंदिर के पक्ष में हैं और जो ये इस्लाम और मुस्लिम समुदाय जो ईमान की बात करता है उसके सामने सारी बातें साफ हो चुकी हैं।